तो शॉर्टली हम शुरू करते हैं पिछले एपिसोड का। अगर हम रिकैप देखेंगे तो हमने देखा था कि 2018 में इंडिया में लगभग 8 लाख लोगों की मौत ये कैंसर की वजह से हुई थी। आज के डेट में हमारे पास हमारी कंट्री में लगभग 25 लाख कैंसर के पेशेंट्स हैं। हर 8वें मिनट में एक महिला सर्वाइकल कैंसर पेशेंट की मौत आज के डेट में हमारी कंट्री में हो रही है। टोबैको कंजम्पशन या फिर स्मोकिंग ये एक बहुत बड़ी समस्या हमारी कंट्री में हो रही है, जिसकी वजह से कैंसर्स बढ़ते जा रहे हैं। अगर हम पुरुषों की बात करें तो टॉप 5 कैंसर्स में हमने देखा था इंडिया में ओरल कैंसर मतलब माउथ के रिलेटेड कैंसर ये टॉप 1 नंबर पे आता है पुरुषों में। दूसरे नंबर पे आता है लंग कैंसर, तीसरे नंबर पे आता है स्टमक कैंसर, चौथे नंबर पे आता है कोलॉन कैंसर और 5वें नंबर पे आता है ईसोफेगस कैंसर। उसी तरह से अगर हम महिलाओं के बारे में अगर हमने देखा था तो महिलाओं में इंडिया में ब्रेस्ट कैंसर ये नंबर 1 पे आता है। उसके बाद ओरल कैंसर 2 नंबर पे आता है। 3 नंबर पे महिलाओं में सर्वाइकल कैंसर पाया जाता है। चौथे नंबर पे लंग कैंसर है और 5वें नंबर पे स्टमक कैंसर इंडिया में महिलाओं में पाया जा रहा है। उसके साथ ही हमने देखा था कि इंडिया में महिलाओं में ज़्यादा कैंसर के नए केसेस मिल रहे हैं कंपेयर टू मेल में या पुरुषों के कंपैरिजन में। तो इसमें एक ट्विस्ट भी हमने देखा था, महिलाओं के केसेस ज़्यादा है बट अगर हम डेथ की बात करें, मृत्यु की बात करें तो कैंसर की वजह से पुरुषों की ज़्यादा मृत्यु हो रही है हमारी कंट्री में। तो ये कुछ अलार्मिंग नंबर्स या फिर स्टैट्स हमने पिछले एपिसोड में देखे थे। हमने देखा था कि लगभग 2020 में 14 लाख नए केसेस एस्टिमेटेड किए गए थे ग्लोबोकैन के द्वारा। लगभग 14 से 15 लाख तक हमारे यहाँ हर साल नए कैंसर के केसेस मिलने की संभावना ग्लोबोकैन ने दिखाई है। तो ये अलार्मिंग सिचुएशन है। इसके पीछे का रीज़न क्या है, कौन से ऐसे रिस्क फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से हमारे इंडिया में कैंसर केसेस बढ़ रहे हैं, ये आज हम इस एपिसोड में जानने की कोशिश करेंगे। इसमें अगर देखेंगे तो फर्स्ट रिस्क फैक्टर या सबसे पहला टॉप रिस्क फैक्टर जो हमारे इंडिया में पाया जाता है वो टोबैको कंजम्पशन है। अगर हम कुछ नंबर्स देखें तो इंडिया ये सेकंड लार्जेस्ट कंज्यूमर है, मतलब दूसरा पूरे वर्ल्ड में दूसरा सबसे बड़ा कंज्यूमर है जो टोबैको को इस्तेमाल करता है या फिर तंबाकू का यूज़ करने वाला, तंबाकू को इस्तेमाल करने वाला सेकंड लार्जेस्ट कंट्री पूरे वर्ल्ड में हम बन चुके हैं। और प्रोडक्शन की बात करें तो पूरे दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में टोबैको प्रोडक्शन में या तंबाकू के प्रोडक्शन में हमारा तीसरा नंबर आता है। ये ऐसे नंबर से जिसके लिए हमें शायद प्राउड नहीं होना चाहिए बट शायद इसी नंबर की वजह से हमारे यहाँ कैंसर्स ज़्यादा बढ़ रहे हैं। अगर हम नंबर्स की बात करें पॉपुलेशन के हिसाब से तो लगभग 27 करोड़ से ज़्यादा 27 से 30 करोड़ के आसपास हमारे यहाँ जो लोग हैं वो टोबैको का कंजम्पशन करते हैं। 2 फॉर्म में हमारे यहाँ टोबैको का कंजम्पशन होता है। एक होता है स्मोकलेस टोबैको, इसका मतलब सिगारेट, बीड़ी इनके बिना जो टोबैको का कंजम्पशन होता है, जिसमें हम चिविंग टोबैको मतलब खाने वाली तंबाकू है, गुटखा है, खैनी है, पान के साथ जो तंबाकू खा जाती है, इन सभी को स्मोकलेस टोबैको कैटेगरी में डाला जाता है। तो इसमें बहुत सारी मात्रा में टोबैको हमारी कंट्री में इस्तेमाल की जाती है। और दूसरा कैटेगरी है स्मोकिंग टोबैको, इसका मतलब है जो स्मोकर्स है वो सिगारेट या बीड़ी के थ्रू तंबाकू का इस्तेमाल करते हैं। अगर हम देखें तो लगभग 27 करोड़ में से 20 करोड़ इंडियंस ये स्मोकलेस टोबैको का इस्तेमाल करते हैं, मतलब वो कच्चे फॉर्म में या फिर तंबाकू को चिवेबल फॉर्म में खाते हैं। जो तंबाकू के फॉर्म में हो सकता है गुटखा, खैनी या पान के फॉर्म में वो तंबाकू खाते हैं। ये इनकी संख्या 20 करोड़ है। तो बचे हुए 7 करोड़ लोग ये स्मोकिंग करते हैं। अगर हम 20 करोड़ की बात करें जो स्मोकलेस टोबैको खाते हैं, उसमें से 14 करोड़ ये पुरुष है और 6 करोड़ महिला है। तो महिलाएं भी तंबाकू, गुटखा या फिर खैनी या पान खाने में पीछे नहीं है हमारी कंट्री में। तो लगभग 20 करोड़ लोग ये इस तरह की तंबाकू खा रहे हैं जो सिगारेट या बीड़ी के बिना इस्तेमाल की जाती है। और 7 करोड़ लोग जो मैक्सिमम इसमें ऐसे लोग हैं जो स्मोकिंग करते हैं, जो सिगारेट या बीड़ी के थ्रू तंबाकू का इस्तेमाल करते हैं। अगर हम महिलाओं की स्मोकिंग के बारे में अगर हम नंबर्स देखें तो पूरे वर्ल्ड में अगर महिलाओं के बारे में या स्मोकिंग करने वाली महिलाओं में अगर हम नंबर्स निकालें तो इंडिया पूरे वर्ल्ड में तीसरे नंबर पे आता है। सो इतनी ज़्यादा नंबर पे हमारे यहाँ अभी महिलाएं स्मोकिंग भी कर रही है। अगर WHO को स्टैट्स माने तो पूरे वर्ल्ड में लगभग हर साल 7 मिलियन मतलब लगभग 70 लाख लोगों की मौत ये सिर्फ और सिर्फ टोबैको कंजम्पशन की वजह से हो जाती है। तो ये सभी नंबर्स हमारे इंडिया में भी बहुत अलार्मिंग नंबर्स है। बहुत ज़्यादा मात्रा में हमारे यहाँ टोबैको का इस्तेमाल होता है।
तो एग्जैक्टली किस तरह से ये तंबाकू या फिर टोबैको हमारे यहाँ कैंसर को इंट्रोड्यूस कर रही है। तो अगर पुरुषों की बात करें तो पुरुषों में जितने अलग अलग प्रकार के कैंसर्स डायग्नोस होते हैं उसमें लगभग 45% मतलब 45% कैंसर ये तंबाकू की वजह से होते हैं या टोबैको की वजह से होते हैं। उसी तरह से अगर हम महिलाओं के बारे में बात करें, महिलाओं में जितने अलग अलग टाइप के कैंसर्स होते हैं उसमें से लगभग 17% मतलब 17% कैंसर ये टोबैको की वजह से होते हैं। और मैंने पिछले एपिसोड में भी बोला था कि पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा ओरल कैंसर के पेशेंट्स अगर कहीं पे है तो वो इंडिया में है। इंडिया में टॉप 1 नंबर पे जो कैंसर है वो ओरल कैंसर है, मतलब वो मुंह का कैंसर है। और आप इजीली समझ सकते हो कि क्यों हमारे यहाँ इतने ज़्यादा ओरल कैंसर या मुंह के कैंसर के पेशेंट्स हैं, क्योंकि हमारे यहाँ लगभग 30 करोड़ लोग ये तंबाकू का सेवन कर रहे हैं। और तंबाकू से सबसे पहला ऑर्गन अगर कोई एक्सपोज हो जाता है तो वो डेफिनेटली हमारा मुंह है। इसीलिए हमारे यहाँ लगभग 80% से ज़्यादा जो ओरल कैंसर्स इंडिया में पाए जाते हैं उसके पीछे का कारण सिर्फ और सिर्फ टोबैको कंजम्पशन है, तंबाकू का यूज़ है। वो आइदर स्मोकलेस टोबैको फॉर्मेट में हो या फिर वो सिगारेट या बीड़ी के फॉर्मेट में हो, टोबैको ही हमें हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा कैंसर इंट्रोड्यूस करने के लिए सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर बन चुका है। तो ऐसे कौन से कैंसर है जो टोबैको की वजह से हो सकते हैं, इसके पीछे का कारण क्या है? अगर आप कारण देखेंगे, साइंटिफिक अगर कारण मैं आपको बताऊंगा तो लगभग सिगारेट स्मोक में 4000 से ज़्यादा मतलब 4000 से ज़्यादा अलग अलग केमिकल्स पाए जाते हैं। और उसमें से लगभग 60 केमिकल्स ऐसे हैं जो कार्सिनोजेंस है। कार्सिनोजेंस मतलब ऐसे केमिकल्स जिनको कैंसर प्रोड्यूस करने की या फिर कैंसर करने की क्षमता होती है। तो ऐसे 60 केमिकल्स आपको उसमें से मिल जाएंगे। उसमें से अगर सबसे इंपॉर्टेंट केमिकल अगर हम देखेंगे जो टोबैको में हमें मिलता है वो है निकोटीन। निकोटीन सिर्फ आपको कैंसर ही नहीं देता, तो वो साथ में आपको फिजिकल एज वेल एज साइकोलॉजिकल डिपेंडेबिलिटी भी आपको लाता है। इसीलिए बहुत सारे लोगों को स्मोकिंग की या फिर टोबैको की आदत पड़ जाती है। और यही चीज़ है जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा ओरल कैंसर के पेशेंट्स या फिर लंग कैंसर के पेशेंट्स हमारे इंडिया में अभी मिल रहे हैं। उसके पीछे रीज़न है ये कार्सिनोजेंस जो टोबैको में हमें मिलते हैं। तो कौन से ऐसे कैंसर से जो हमें हो सकते हैं टोबैको की वजह से? ऑब्वियसली हेड एंड नेक कैंसर हो सकता है जो दिमाग का या फिर गर्दन का कैंसर है, लंग कैंसर है, ल्यूकेमिया है, स्टमक कैंसर मतलब पेट का कैंसर हो सकता है, किडनी का कैंसर हो सकता है, पैनक्रियाज के कैंसर्स आपको टोबैको की वजह से हो सकते हैं, कोलॉन कैंसर मतलब अपने अतलियों का कैंसर आपको हो सकता है, ब्लैडर का कैंसर आपको हो सकता है, उसी तरह से सर्वाइकल कैंसर भी आपको टोबैको की वजह से हो सकता है। इतना ही नहीं, सिर्फ टोबैको आपको कैंसर ही नहीं देते हैं, टोबैको की वजह से आपको दूसरी जो क्रोनिक बीमारियां हैं जो कैंसर की इतनी या फिर कैंसर से ज़्यादा डेंजरस है वो भी आपको हो जाती है। जैसे कि स्ट्रोक है जिसको हम ब्रेन के अटैक बोलते हैं, ब्लाइंडनेस है या फिर अंधापन है, हमारे मसूड़ों का इन्फेक्शन है, हार्ट के रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स है, निमोनिया है, आर्टरीज का रप्चर होना हो सकता है या फिर लंग डिसीजेस है, अस्थमा है, हमारे रिप्रोडक्शन की कैपेसिटी वो कम होना या फर्टिलिटी में प्रॉब्लम्स आना, ये भी एक बहुत बड़ा समस्या टोबैको से डिटेक्ट हो जाती है। हमारे हिप फ्रैक्चर्स और बहुत सारे ऐसे डिसीजेस हैं जो आपको टोबैको की वजह से हो सकता है। तो इन शॉर्ट टोबैको कंजम्पशन, तंबाकू का सेवन ये सबसे मेजर रिस्क फैक्टर बन चुका है इंडिया में, जिसकी वजह से हमारे यहाँ माउथ के कैंसर और उसके रिलेटेड उसके साथ साथ बाकी के कैंसर, लंग कैंसर, स्टमक कैंसर, किडनी कैंसर ये भी हमारे देश में बढ़ रहे हैं। अगर आप ये साइंटिफिक नॉलेज अच्छी तरह से एक्वायर करोगे तो इसी नॉलेज को आप अपने पावर की तरह यूज़ कर सकते हो और आप अपने आप को हेल्दी रख सकते हो और कैंसर से दूर रख सकते हो। तो इसी मैसेज के साथ आज का एपिसोड मैं ख़त्म करता हूँ। अगर आपको आज का एपिसोड अच्छा लगा है तो आप प्लीज़ लाइक कीजिए, आपके जो भी थॉट्स है वो कमेंट्स में आप लिख सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।